प्रधानमंत्री मोदी की केदारनाथ यात्रा आस्था के साथ साथ सियासत के भी केंद्र में आ गई है। मौजूदा राजनीति क्योंकि चुनाव के दौर से गुजर रही है, इसलिए नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें विरोधियों को अब उन पर हमलावर होने का मौका दे रही हैं। नरेंद्र मोदी ने पूजा की, इस पूजा का वहां लाइव प्रसारण किया गया, इसी पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि फिलहाल नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के बाद भारतीय जनता पार्टी नई ऊर्जा जरूर महसूस कर रही है। केदारनाथ के दर्शन करके हर श्रद्धालु एक नई ऊर्जा लेकर जाता है। मोदी की केदारनाथ यात्रा के दिन ही कांग्रेस के नेताओं ने जगह जगह शिवालयों में दर्शन पूजन किया, वहां भजन कीर्तन किया, सवाल उठाए और निशाना साधा प्रधानमंत्री पर, उनकी आस्था के तौर तरीकों पर और केदारनाथ के जो दर्शन उन्होंने लाइव करवाए उसको लेकर निशाना कांग्रेस के लोग साध रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतना अहंकार किस बात का और भगवान के दरबार में इस अहंकार के क्या मायने। हम उनकी सद्बुद्धि के लिए कर रहे हैं और वो जनता को अपना अहंकार दिखा रहे हैं कि देखो हमारा अहंकार है, हम चाहें तो परंपराओं के विपरीत भी केदारनाथ में सब कुछ कर सकते हैं। केदारनाथ में आप जानते हैं कि कैमरा और दूसरी चीज़ें, उसका इस तरीके से प्रसारण, ये सब जो कुछ भी है बाहर है। वहाँ जब भोलेनाथ के पास जाते हैं तो हर व्यक्ति जो है साधारण होता है, साधारण मानव होता है, लेकिन वहाँ अहंकार जा रहा है। मतलब अहंकार को शिव ने, मतलब माना जाए कि अहंकार को शिव ने कभी स्वीकार नहीं। चुनावी मौसम में मंदिर मंदिर हर कोई जा रहा है, आस्था के साथ साथ वोट बटोरने की कोशिश हो रही है। सवाल इस बात का कि इसमें कामयाब कौन रहेगा। लेकिन मोदी का केदारनाथ दौरा जिस तरीके से विरोधियों के निशाने पर आया, उस पर जो सवाल उठे, इस पर बहस लंबी होगी, आगे तक जाएगी और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि चुनाव में भी केदारनाथ का मुद्दा बहुत अहम साबित होगा। और इस मुद्दे को भुनाएगा कौन, यही सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ से विकास की बातें की, उत्तराखंड की तरक्की का दावा किया। ये भी एक बार फिर से राग अलापा कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के ही काम आएगा। लेकिन ये कब होगा, ये तारीख नहीं बताई और विकास कामों पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। अच्छी बात है। और जो केदारनाथ के अधूरे काम हैं, 5-6 काम अधूरे हैं जो हमने गिनाए हैं, उनको पूरा करें। उनके लिए पैसा मंजूर करते, पूरा तो वो नहीं कर सकते, पूरा तो अब कांग्रेस की सरकार ही करेगी, ये तो कुछ कर नहीं सकते। अभी तो हमारी बनाई हुई चीज़ों के ईंट बदलने के काम का वो शिलान्यास या लोकार्पण कर रहा है। काम किसने किया और किसने नहीं किया, इसका फैसला बहुत जल्द यानी चुनाव में हो जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे के बाद जिस तरीके की राजनीति गरमाई हुई है, उससे ये तो साफ है कि अब हर कोई इसे भुनाने की कोशिश करेगा, एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। लेकिन इन तस्वीरों को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो शायद आगे तक इनका जवाब मिल नहीं पाएगा और एक दूसरे पर जो हमले हैं वो भी तेज होंगे। अब जवाब कौन बेहतर तरीके से देगा, यही सबसे ज़्यादा दिलचस्प है।